हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 9 का जो हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। बिल्कुल वायरल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। 40 के 40 प्रश्नों को आप देखिएगा, तभी आप 12 तारीख को बिल्कुल गर्दा मचा पाइएगा। 12 मार्च को आपका 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही होने जा रहा है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा के आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहला नंबर प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है 20 मार्च से आपका 10th का जो बैच है स्टार्ट होने जा रहा है। बिल्कुल फ्री में 10th का बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी तो आप 10th में बिल्कुल 90% अंक प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी है जो बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। एक भी प्रश्न एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा और एग्जाम में एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है, सन 1774 में बुर्बो वंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ, मतलब बैठा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में, अगर आप गर्दा मचाना चाहते हैं। बिल्कुल भौकाल मचाने वाले हैं एग्जाम में, 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, तभी तो आप 10th में भी बिल्कुल आप इसी तरह का भौकाल मचा के आइएगा। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? फ्रांसीसी सरकार जो है करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? ऑप्शन नंबर पहला आपका बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रख रखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालय को चलाने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए अगर आप एग्जाम में ताबड़तोड़ नंबर लाना चाहते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? फ्रांस की मुद्रा को जो है किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में जो है समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका पाउंड, ऑप्शन नंबर बी आपका येन, डॉलर या लिब्रे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिब्रे के नाम से जाना जाता था। फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? लिब्रे के नाम से जाना जाता था। और कब ये समाप्त कर दिया गया? वो 1794 में समाप्त कर दिया। तो याद रखिएगा सभी चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल 33 के नाम से जाना जाता है? रूस में जो है निम्नलिखित में से किस मांग को लेनिन की अप्रैल 33 के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले किया जाए, बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो इसका जो सही होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है इसका बिल्कुल यही मांग था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी प्रश्नों को देखिए, 40 के 40 प्रश्नों को देखिए अगर एग्जाम में आप ताबड़तोड़ नंबर लाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? फ्रांसीसी उपनिवेशों में जो है कौन सी प्रथा उन्मूलन जैकोबिन शासन की क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? दहेज प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा या सती प्रथा? तो 6 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दास प्रथा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दास प्रथा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्ति के खेमे में नहीं शामिल था? ऑप्शन नंबर ए आपका जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है रूस। तो ये बहुत ही हौला प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट पर दे दीजिएगा। ऐसे भी आपको हम कमेंट पर बता देंगे, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? किसका विश्वास था? किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न समाज किस्म का समाज बनाना होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर ए आपका फेराडिक का, रॉबर्ट ओमन का। ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स का ही था। किसका था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं जाइएगा। 9 नंबर प्रश्न में कड़ा है, जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमतू किसान के रूप में जाना जाते थे? तो 9 का जो ऑप्शन नंबर है संथाल, ऑप्शन नंबर बी है कलांग, ऑप्शन नंबर डी है सी है डच और सामिन। तो 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलांग। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। 10वें प्रश्न में कड़ा है, कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में जो है किस पार्टी का गठन किया था? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए अगर एग्जाम में ताबड़तोड़ नंबर लाना चाहते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भाटिया, शेरेपा और किन्नौर समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? भाटिया, शेरोपा और किन्नौर समुदाय के लोग जो है निम्न में से क्या थे? कृषक थे, जमींदार थे, चरवाहा थे, मजदूर थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चरवाहा थे। क्या थे? चरवाहा थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि 20 मार्च से जो है बिल्कुल आपका धमाकादार 2026 का 10th का जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है और आप हमारे साथ जुड़ के रहिएगा तो बिल्कुल आपको हम फ्री में आपको 10th का तैयारी बिल्कुल फ्री में हम करवाने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको नोट्स देंगे, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन एमसीक्यू जो भी होगा सब कुछ हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में कड़ा है, पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यमंतर रेखा मानी जाती है वह भारत की किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, बिहार पटना, झारखंड रांची या गुजरात गांधीनगर। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न में करा है, उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? कड़ा है उत्तर में जो है भारत देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में कौन सी रेखा बांटती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा बांटती है। कौन रेखा? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न में कड़ा है, भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? भारत की जो भूमि सीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जुड़ी है। किसके साथ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कड़ा है, तीस्ता और दिहांग निम्न में से किन के नाम है जो असम हिमालय का सीमांकन करती है? तीस्ता और दिहांग जो है निम्न में से किसका नाम है जो असम हिमालय का सीमांक करती है? तो याद रखिएगा राज्य है ऑप्शन नंबर बी है पर्वत, ऑप्शन नंबर सी है नदी, ऑप्शन नंबर डी है पठारी भाग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा नदी है। क्या है? तीस्ता और दिहांग जो है एक नदी है, असम हिमालय को सीमांक करती है, जो असम हिमालय को सीमांक करती है। चलिए बढ़ते हम लोग 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न में कहा है, पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किनके नाम है? पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर जो है निम्न में से किसके नाम है? तो पहाड़ियों के नाम है। किनके नाम है? पहाड़ियों के नाम है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जातियों के नाम भी नहीं होगा, उसके बाद शहरों के नाम भी नहीं होगा, शैलियों के नाम। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? पहाड़ियों के नाम। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वें नंबर प्रश्न में कहा है, संतुलन व्यास राचा, चेनवा तथा जेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? किशनगंगा, सिंधु, कुड़ैम या काबुल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा सिंधु नदी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न में कड़ा है, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? भारत का कौन सा राज्य जो है नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा, आमला। चलिए आगे बढ़ते हम लोग
19वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न में कहा है किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक के क्षेत्र माने जाते हैं। किन कारणों से जो है भारत का उत्तरी मैदान जो है कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक के क्षेत्र माने जाते हैं? समृद्ध मृदा अववरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु। तो इसका जो सही उत्तर होगा इनमें से सभी कारणों के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी तो आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाइएगा। चलिए 20वां प्रश्न में कहा है महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है? तो याद रखिएगा डेल्टा के निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न में कहा है वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फॉर्म वर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला गया? तो परवेज मुशर्रफ के द्वारा जो है 2002 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जो लीगल फॉर्मेक ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को जो है बदल दिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न में कहा है चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? चीन की संसद को जो है निम्न में से किस के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जन संसद, नेशनल पीपुल पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न में कहा है वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रही है? वन क्षेत्र जो है निम्न में से किस कारण से जो है कम हो रही है? उद्योगों के विकास होने के कारण, शहरीकरण परियोजना लागू होने के कारण, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहा है झील के निर्माण में क्या लाभ होता है? झील के निर्माण में जो है क्या लाभ होता है? तो जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होती है, आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, प्राकृतिक सौंदर्यता और पर्यटन को बढ़ावा देती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी के लिए लाभ होती है। जल उत्पादन करने के लिए सहायक होती है, आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है। चले आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कहा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये भी है। उसके बाद शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये भी है। टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, ये भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाइएगा। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? निम्न में से कौन जो है भारत देश का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और भारत का अभी तत्कालिक राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27वां प्रश्न की ओर कहा है नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे बहावी जेल में 28 वर्ष तक रखना पड़ा। यह जेल किस द्वीपों में स्थित है? तो याद रखिएगा रोबेन द्वीपों में स्थित है। कहां पे? रोबेन द्वीपों में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न में कहा है लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? लोकतंत्र में जो है किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? विपक्ष दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। विपक्ष दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी का भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न में कहा है संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करती है? संविधान जो है प्रमुख रूप से क्या काम करती है? तो लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग की विकसित करती है, सरकार के अधिकारों को सीमा तय करता है, समाज के
गठन के लिए लोगों को आकांक्षा का व्यक्त करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। संविधान जो है प्रमुख रूप से क्या काम करती है, लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, सरकार के अधिकारों को सीमा तय करता है, समाज के गठन के लिए लोगों को आकांक्षाओं को जो है व्यक्त करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न में करा है लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसका होना जरूरी माना जाता है। लोकतांत्रिक वाले देश में जो है किसका होना जरूरी माना जाता है, राजा का, तो ये नहीं। ऑप्शन नंबर बी है आपका युद्ध का होना, ऑप्शन नंबर सी है युद्ध का होना, अकाल का होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संविधान का होना। ऑप्शन नंबर बी जो है संविधान का होना लोकतांत्रिक शासन वाले देश के लिए जरूरी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न में कराया निम्न में से कौन जन प्रतिनिधित्व को ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। तो विधायिका के पास ऐसा सभा माना जाता है जिसके पास जो है कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका ये सब नहीं होगा, विधायिका होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न में करा है वोट देने के अधिकार को किस अधिकार में माना जाता है। वोट जो देता है वो किस अधिकार के अंतर्गत आता है, सामाजिक अधिकार नहीं, संस्कृत अधिकार नहीं, सार्वजनिक अधिकार नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न में करा है भूमि मापने की मानक इकाई है। भूमि मापने की मानक इकाई को क्या कहते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टेयर या मिलीमीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टेयर कहते हैं। भूमि मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न में करा है निम्न में से उत्पादन के लिए कौन चीजों को होना जरूरी माना जाता है। निम्न में से किस उत्पादन के लिए किसका होना जरूरी माना जाता है, भूमि का होना, श्रम का होना, भौतिक एवं मानवीय पूंजी का होना, तीनों का होना। तो इसका जो सही उत्तर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न में करा है लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डायरी किस प्रकार की क्रिया है। लघु विनिर्माण छोटा स्तर पर निर्माण करना, परिवहन, दुकानदारी करना, डायरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं, गैर कृषि क्रियाएं हैं, सामान्य क्रिया है, सहायक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। तो यह गैर कृषि क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 36वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न में करा है हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। हरित क्रांति का जो है संबंध निम्न में से किससे है, कृषि उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मत्स्य पालन से, मधुमक्खी का पालन से। तो इसका जो सही उत्तर होगा हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो किसके कारण किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 37वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है, साक्षरता दर, लोगों का स्वस्थ, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। साक्षरता दर को भी, लोगों के स्वस्थ को भी, कौशल निर्माण को भी, ये जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 38वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न में कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है। 50 दिन, 200 दिन, 250 दिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 दिन। कितना दिन, 100 दिन। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 39वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न में करा है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। किस प्रकार की जो जनसंख्या है वो अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो निरक्षर और अस्वस्थ जो है ऐसी जनसंख्या है जो अर्थव्यवस्था पर बोझ बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 40वां प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि संस्कृत का भी वीडियो आपको हम देने वाले हैं और आप संस्कृत में भी बिल्कुल फोड़ने वाले हैं। 40वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया। तो कराची, पाकिस्तान के कराची में किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
तो ये 40 प्रश्न था जो कि आपको हम करवा दिए हैं। इसी तरह का आपको हम संस्कृत का भी करवाएंगे। तो बिल्कुल आप 20 तारीख का जो बैच 10th का स्टार्ट होने जा रहा है 20 तारीख को, 20 मार्च को, उसमें आप ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, क्योंकि वहां से आप तैयारी करते तो 90% आपका 10th में जो है लाने से कोई नहीं काट सकता है। सभी क्लास को आपको बस आपका ज़्यादा मिनट का नहीं रहेगा, 20 से 25 मिनट का डेली क्लास मिलेगा। उसमें MCQ, क्वेश्चन आंसर सभी रहेगा, नोट्स भी देंगे आपको, PDF में भी नोट्स देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ के रहिएगा, तभी ना मिलेगा सभी चीज़। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैप्टर वाइज साइंस, मैथ सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में क्लासेस रहेंगे, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, एक भी रुपया नहीं, बिल्कुल फ्री में रहेगा ये। ना तो एक रुपया भी आपसे नहीं मांगेंगे, बिल्कुल आप फ्री में सभी क्लास को कंप्लीट कीजिएगा और 10th में बिल्कुल आप 90% से ज़्यादा नंबर लेके आइएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, गर्दा मचा के आइएगा। आशा करते हैं माँ सरस्वती आपके सहयोग करेंगे और आप अच्छा नंबर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।